अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। बेकरी के केक रस्क खाना किसे पसंद नहीं है। बहुत ही टेस्टी खस्ता ये बने हुए केक रस्क आप घर पर कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान मेथड शेयर करूँगी कि आप घर पर ये केक रस्क बिल्कुल बेकरी जैसे कैसे बना सकते हैं। बेकरी की सीक्रेट रेसिपी है, आप फॉलो करेंगे तो आप मुझसे भी बेहतरीन ये बना पाएंगे। रेसिपी फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे कि ये बेकरी जैसे खस्ता केक रस्क आप घर पर कैसे बना सकते हैं। और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। ये मेरे पास 10 बाई 10 का इस तरह का स्क्वायर पैन है। इसको हमने ग्रीस कर लेना है अच्छे से। ऑयल, घी, बटर किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच मैदे का लेंगे, इसको चारों ओर घुमा देंगे। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही आपने करना है। जो मैदा लग गया वो ठीक है, जो बचा हुआ है वो इस तरीके से हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। पैन हमारा रेडी हो चुका है जिसमें हम केक रस्क बनाएंगे, या फिर घर का कोई बर्तन भी ले सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड ना हो। तो नेक्स्ट मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, 250 ग्राम शॉर्टनिंग ली है। ये डालडा घी से तैयार की जाती है, ये बटर नहीं है, लेकिन बटर जैसी ही होती है। हम इसको डालडा घी से बनाते हैं। मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, या फिर आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। 250 ग्राम शॉर्टनिंग ली है। ये तमाम बेकरी आइटम में इस्तेमाल होती है, बेकरी आइटम इसी से ही बनती हैं। 250 ग्राम ही नॉर्मल चीनी ली है, इसको पीस कर पाउडर बना लेंगे और पाउडर का ही हम यूज़ करेंगे। यानी एक पाव हमने ये ले लिया है। इसको हमने अब अच्छे से बीट करना है। चीनी को मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़े ना, और इस तरीके से हमने बीट करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट, यहाँ तक कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ये वॉल्यूम में बढ़ जाएगा जैसे जैसे हम बीट करते जाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही हमारे केक रस में खस्तापन आएगा। तो इसको जैसे जैसे हम बीट करेंगे ना, इसके अंदर एयर आएगी। ये देखें अच्छे से चीनी इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। तो जब इस तरीके से आप 5 से 6 मिनट तक बीट कर लेना, तो तब अगला प्रोसेस करेंगे। अच्छा जी, 6 मिनट तक मैंने बीट किया। देख सकते हैं कि फ्लफ़ी सी बटर की तरह बिल्कुल हो चुकी है। साथ ही हमने लेने हैं रूम टेम्परेचर पे 6 अदद अंडे। अंडों को तोड़कर एक बॉल में डाल लिए हैं। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। एक 1 बाई 1 एक अंडा डालना है, हमने बीट कर लेना है। जब पहले वाला अंडा बीट हो जाएगा ना, तब हम दूसरा अंडा डालेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपने करना है। जैसे जैसे हम अंडे डालकर इसको बीट करते जाएंगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट बटर की तरह होता जाएगा। जैसे बटर हम निकालते हैं ना गर्मियों में, अक्सर क्या होता है कि बटर सॉफ्ट हो जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इस तरीके से हमने अंडे एक एक डालते जाना है, इसको बीट करते जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप 6 अदद अंडे लिए हैं, तो ये हम डाल देंगे। आप रेसिपी इसको हाफ़ करके भी बना सकते हैं। 3 अंडों के साथ 125 ग्राम शॉर्टनिंग जाएगी, 125 ग्राम चीनी जाएगी, और इसमें 150 ग्राम मैदा जाएगा। अब एक बार बाउल को अच्छे से साइडों से साफ़ करके अंदर को कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। अंडे मैंने डालकर इसको बीट कर लिया है। साथ ही 1 चुटकी के बराबर फूड कलर लिया है। ये येलो फूड कलर है। इससे बिल्कुल बेकरी जैसा ही कलर आएगा जैसे बेकरी के केक रस्क का होता है। अच्छे से बीट कर लेंगे। मैंने यहाँ स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये मेरे पास है लेमन एसेंस, चंद ड्रॉप डाल लेंगे और चंद ड्रॉप ही वनीला एसेंस के डाल लेंगे। बेहतरीन सी खुशबू के साथ ये केक बनते हैं। बेकरी वाले से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और साथ ही 50 ग्राम ऑयल डालेंगे। 50 ग्राम ऑयल आपने डालना है, 4 चम्मच भर कर डाल लीजिएगा और इसको बीट कर लेंगे। इससे हमारे केक रस्क बड़े ही खस्ता बनेंगे। ये बेकरी की सीक्रेट रेसिपी है, आप इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है। जब हमने अंडे, फूड कलर और एसेंस डालकर इसको बीट कर लिया है, ये देखिए ये इस तरह का फटा फटा सा हो जाएगा। तो अब हमने मैदा ले लिया है। एक बाउल में 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है। तो 300 ग्राम में हम 15 ग्राम यानी 1.5 टेबल स्पून के बराबर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। ग्राम्स में देखें तो 15 ग्राम है। अब इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। इस तरह का हैंड विस्क ले लें या फिर स्पैचुला से ही मिक्स कर सकते हैं। ये देखें,
तो हैंड विक्स से ज़रा आसानी रहती है, जल्दी से गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये तो हर घर में मौजूद होता है। आप इसको लेकर इससे इस तरीके से बीट करते जाएंगे। और साथ ही आपने अवन में बना रहे हैं तो अवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए आपने इसको प्री हीट कर लेना है। और अगर पतीला में बना रहे हैं तो पतीला को 10 मिनट के लिए आप प्री हीट करेंगे। बचा हुआ मैदा भी डाल दिया है, इसको इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और ये क्रीमी सा हो जाए। तो सेम इसी मेथड से आप भी बनाएंगे ना तो आपके केक रस्क भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर पतीला में बनाएंगे या ओवन में बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं। यहाँ देखिए अच्छे से मिक्सिंग मैंने कर ली है और आपने इस तरीके से बैटर को उठाकर देखना है। अगर इसके अंदर इस तरह से रिबन सा बने या तार सी बने तो समझ लेना कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। बेहतरीन सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब जो पैन हमने तैयार करके रखा था वो ले लेंगे और बैटर को डाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का पैन है ना तो 10x10 का, तो इसमें ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपने पैन की मेजरमेंट भी ठीक रखनी है, इससे क्या होगा बेहतरीन से केक रस्क बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बैटर डाल लेना है। बाउल को अच्छे से साफ करके डाल लेंगे ताकि नेमतों का ज़या ना हो। अच्छा जी, मैंने बैटर सारा ही ऐड कर लिया है। अब हम इसको लेवल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बाउल को अच्छे से साफ़ करके डाल लेना है और स्पैचुला से हमने इसको लेवल कर लेना है। अच्छा जी, हाफ मैंने लेमन स्क्वीज़ किया है, मैं डालना भूल गई थी तो इस तरीके से पैन में मैंने डाला है। इससे केक का टेक्सचर जाली बड़ी ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है और केक अच्छे से राइज होता है। ये बेकरीज में डाला जाता है। अपना सीक्रेट बहुत कम लोग बता रहे हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी ही रेसिपी आपसे शेयर की है ताकि आपके केक रस्क भी बिल्कुल परफेक्ट बने। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। आपने ये बैटर जब तैयार हो जाए ना तब बाउल में ही ऐड कर लेना है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, और आपने इस तरीके से 8 से 10 बार इसको इस तरीके से पटकना है, टैप टैप करना है ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल हो वो निकल जाए। और ओवन में बेक कर रहे हैं तो ऊपर नीचे के रॉड ऑन करके आपने उसको प्री हीट कर लेना है और 1 घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। और 1 घंटे के बाद आपने किसी भी टूथपिक से इसको चेक कर लेना है। तो बेहतरीन सा हमारा ये केक बेक हो चुका है। और किसी भी छुरी की मदद से इसकी साइडों को हमने क्लियर कर लेना है ताकि केक हमारा बेहतरीन सा निकल आए। ये देखिए ये अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है। मेरी बेटी भी चेक कर रही है कि ठंडा हो गया है या नहीं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 4 पार्ट में इसको कट कर लिया था। आप छोटे बड़े पीसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़े बड़े ही केक रस्क रखे हैं। तो अगर आप छोटे रखना चाहते हैं तो आप इसके 3 पीस करेंगे दूसरे तरीके से लंबे साइज़ में। ये देखें 4 पीस मैंने कट कर लिए हैं। 1 पीस को उठाएंगे और इसकी कटिंग करने के लिए आपने तेज़ छुरी का इस्तेमाल करना है। तो जो साइड पैन वाली थी उसको उतार देंगे और हाफ इंच के हमने इस तरीके से केक रस कट कर लेने हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखें बड़े ही बेहतरीन सॉफ्ट से ये केक हमारे बनकर तैयार हुए हैं और बड़े ही स्पंजी। ये देखें इसका टेक्सचर देखें, इसकी जाली देखें, बड़े ही परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे ना तो आप मुझसे भी बेहतरीन बना पाएंगे। इसी बात पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है ना तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। एक पैन लिया है, ये मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, इसमें इसको असेंबल करेंगे। इनको ड्राई केक बनाने के लिए चाहे तो इस तरीके से सॉफ्ट भी केक खा सकते हैं अगर इस तरीके से पसंद हो। अगर ड्राई बना कर रखना चाहते हैं ना तो इस तरीके से आपने किसी भी पैन में इसको सेट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। और इसको हमने 100 डिग्री पे ऊपर नीचे के रॉड ऑन करके बेक होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 40 मिनट के लिए हम रखेंगे ना तो ये बेहतरीन से खस्ता से तैयार हो जाएंगे। ये देखें एक डिश में और एक पैन में मैंने इनको तैयार कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह इसका खस्तापन चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे, बल्कि बेकरी से भी कहीं ज़्यादा ये अच्छे बनते हैं। अगर आपने कभी किसी अच्छी बेकरी के केक रस्क लिए हैं ना तो ये उनके मुकाबले में भी बेहतर बनते हैं जो आप घर पर बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त खस्ता ये बनकर तैयार हुए हैं और टेस्ट में एकदम लाजवाब।
और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत कम कीमत में घर में तैयार किए हैं। आप बेकरी से जो इतने महंगे केक रस्क लेकर आते हैं, आप एक बार घर में ट्राई करेंगे ना तो कभी भी बाज़ार से नहीं खरीदेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही खुशबूदार और टेस्ट में एकदम लाजवाब। बहुत ही आप इसको मेहमानों को सर्व करें, फैमिली में नाश्ते में खाएं या टी टाइम में खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, या छोटे बच्चों को दें। ये देखिए ये इतने खस्ता बनते हैं। तो अगर इस तरीके से आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में सेव करके रख कर इसको जितनी देर चाहे खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।